जो इस महफिल में इकट्ठे हुए हैं वो खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इकबाल को समझना बहुत ज़रूरी है। और इकबाल को समझना क्यों ज़रूरी है, क्या इकबाल की खसूसियात हैं जो इकबाल को दूसरों से मुमताज़ करती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात पहले कर ली जाएगी। और उसके बाद हम आज की जो नज़म है तुलू इस्लाम, उसका पहले बंद की तशरीह और बात हुई। तुलू इस्लाम एक नज़म का चुनाव बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक आज के दौर में जो कि एक तारीकी और मायूसी का दौर है, उसमें भी एक रोशनी की किरण देती है। उसके बारे में हम बात करेंगे जब लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि कोई मैं इकबालियात का माहिर नहीं हूँ, अकीदतमंद ज़रूर इकबाल का रहा हूँ और हूँ। इस टॉक को तैयार करने में मुझे मदद मिली है जो एक मौलाना गुलाम रसूल महक का मतालबे कलाम इकबाल उर्दू है, बड़ा तहकीकी काम है जो उन्होंने किया। इसके अलावा अहमद जावेद साहब का लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उसकी भी मैंने मदद ली है। कुछ थोड़ा सा मैंने एक जो अल्लामा इकबाल साहब की किताब या वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उससे भी थोड़ा सा मैं फैज़मंद हुआ हूँ इसके लिए। तो हम खुशकिस्मत हैं कि इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इकबाल में बहुत सी खसूसियात हैं जो उसको दूसरे शोरा से मुमताज़ करती हैं, दूसरे लोगों से मुमताज़ करती हैं। शायद इकबाल आखिरी क्लासिकल उर्दू और फारसी के शायर हैं। इकबाल के बाद और शायर आए हैं, मगर उन्होंने बैक वक्त उर्दू और फारसी में वो मुकाम और रिकग्निशन हासिल नहीं की जो इकबाल ने हासिल की है। तो इस लिहाज से वो शायद आखिरी क्लासिकल शायर हैं। जब क्लासिकल की बात करते हैं, एक किस्म से कदामत पसंदी की बात करते हैं, दूसरी तरफ शायद वो पहले मॉडर्न मुस्लिम फलसफी भी हैं जिन्होंने तमाम यूरोपियन फलसफियों को पढ़ा, समझा और उनसे वाकिफ है। तो एक तरफ अगर क्लासिकल हम उनको कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम उन्हें कहते हैं कि वो तमाम नए फलसफियाना जो कि यूरोप में भी और बाकी मुस्लिम फलसफियों के अलावा यूरोपियन फलसफियों से भी वो पूरी तरह बाखबर थे। हमें इल्म है कि म्यूनिख यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की थी, जाके वो रहे हैं। एक शायर होने के लिहाज से एक और चीज जो उन्हें मुमताज करती है कि पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने देखा, एक नई मुमलिकत। शायर के लिहाज से उनका ये जो ख्वाब था उसने एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाई। तो ये भी एक बड़ी बात है जो उनको ऐसा नहीं हो सका कि दूसरे शोरा से इतनी बड़ी मुहिम या इतनी बड़ा एक तब्दीली आई जितना अल्लामा इकबाल के उससे आई। पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, हमें इल्म है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी खूबसूरत बात और भी है कि उनकी एक नज़म भारत के मिली नगमों में भी शामिल है। तो एक तरफ वो पाकिस्तान के कौमी शायर हैं और दूसरी तरफ उनकी एक नज़म भारत के मिली नगमों में शामिल है। फलसफी है, हर एक चीज को जहन के पैमाने पे नापते हैं। दूसरी तरफ अहले तरीकत उनको मानते हैं। कोई किताब, कोई अहले तरीकत, कोई सूफी का खिताब अल्लामा इकबाल के शेरों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। एक आदमी जो अकल के पैमाने पे चीज कहता है, वही दूसरी तरफ तरीकत के मामलों में भी लोग उसको बहुत आगे जानते हैं। उनकी किताब जावेदनामा जो फारसी में लिखी गई है, वो मौलाना रूम की मोहब्बत में है, मसनवी की शक्ल में है, जिसमें अल्लामा इकबाल साहब अफलाक का सफर करते हैं, आसमानों पे मुख्तलिफ जगह का सफर करते हैं, जिसमें मौलाना रूमी उनके रहबर है और वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनके साथ उनका मुकालमा है जो एक जावेदनामा में है। और असल में ये कहा गया है कि ये किताब जो है, वो जो एक मुरीद हिंदी और पीर रूमी का जो मुकालमा है वो अलग है। वो तो एक मुकालमा है। जावेदनामा तो पूरी किताब है, पूरी किताब फारसी में। असल में ये किताब एक इतालवी शायर दांते, इटालियन शायर दांते की किताब डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर लिखी गई है। तो इसमें इकबाल और बड़े मैंने इस तहकीक के दौरान थोड़ा सा पढ़ा और मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने मुकालमा किया है और वो
तो ये बताना मैं चाह रहा था कि जहां वो एक पुराने शायर थे या एक पुराने असलूब की, जैसे अरबी फारसी और क्लासिकल, उस लिहाज के भी शायर थे, मगर दूसरी तरफ उनकी ये किताब जो है वो एक इतालवी फलसफी या शायर से मुतासिर है। इसके अलावा आगे थे 1923 में उन्होंने जो प्यामे मशरिक लिखी थी, ये भी एक उनकी किताब है। ये बेसिकली गोयटे की किताब है, वेस्ट एंड ईस्टर्न दीवान, उसकी मोहब्बत में या उसकी जवाब में लिखी गई थी। और गोयटे ने ये किताब जो लिखी थी वो फारसी शायर हैं हाफिज शराजी, उनसे मुतासिर होकर लिखी थी। तो प्यामे मशरिक जो है उसका जवाब है, तो गोयटे का उसका, और गोयटे से उनको मोहब्बत और अकीदत थी। गोयटे की नज़में जो उसमें हैं, जो वेस्ट एंड ईस्टर्न दीवान है, ये पोइटिक है, उस पर म्यूजिक बना है, उस पर म्यूजिक बना है। और इस महफिल से पहले मैंने अपने ग्रुप में कुछ तस्वीर भेजी थी, जो गोयटे का वो किताब है, मेरे ख्याल में 1819 में शाया हुई है। उसका पहला सफ़ा वो जो हाइडलबर्ग से शाया हुई है, उसका पहले सफ़े की तस्वीर मैंने ग्रुप में शेयर की थी। इसके अलावा इकबाल की शायरी के अरबी में तर्जमे हुए हैं, जिसको इवन जो मशहूर अरबी गुलकार है उम्मे कुलसूम, उसने भी गाया है। तो फलसफी उनको अपना मानते हैं, अहले तरीकत उनको अपना जानते हैं। दूसरी तरफ आपके शार साइंस और मगरबी फिलॉसफी का इल्म भी देते हैं, तो मगरबी फिलॉसफी पे भी वो बात करते हैं। अगर वो मौलाना रूम और इब्न खल्दून से असर लेते हैं, तो अपनी तहरीरों में उन्होंने कई मगरबी मशाहिर को भी अपना उस्ताद माना है, एक्नॉलेज किया, जिसमें उनके गवर्नमेंट कॉलेज के उस्ताद हैं और उसके अलावा भी जिनसे उन्होंने गर्ज उनकी मिसाल उस तरह है जो कहा जाता है कि इल्म मोमिन की मीरास है, जहां से मिले उसे ले लिया जाए। तो इकबाल उसकी एक जिंदा मिसाल है। अल्लामा इकबाल को फारसी और उर्दू बोलने वाली दुनिया के अलावा आलम इस्लाम में भी जाना जाता है। तुर्कों ने रूमी की कब्र के साथ पूर्णिया में इकबाल के लिए एक ऑनररी, एक अलामती कब्र की जगह दी हुई है। वो भी तस्वीर मैंने भेजी थी आज ग्रुप में। तो उनकी एक उस्ताद रूमी, जैसे आपने कहा पीर रूमी के साथ एक अलामती मुरीद हिंदी, तो इनकी एक वहां पे है। जर्मन ने हाइडलबर्ग में वो रहे थे, हाइडलबर्ग की यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, पीएचडी उनकी म्यूनिख की यूनिवर्सिटी से। इत्फाक ऐसा है कि आज से 3-4 महीने पहले मुझे इकबाल के इस पूरे सफर का, जिसमें करतबा, गरनाता, अशबीलिया, वहां पे भी जाने का इत्फाक हुआ, स्पेन का, और उसके बाद हाइडलबर्ग भी जाने का इत्फाक हुआ। और हाइडलबर्ग में मैं उस हाइडलबर्ग में एक सड़क इकबाल के नाम पे, इकबाल ऊपर, वो बुनियादी तौर पे दरियाए नेकर है एक, जिसका किनारा है ऊपर, जर्मन जबान में किनारे को कहते हैं। तो वो पूरा जो बैंक है वो इकबाल के नाम पे है। उसकी एक तस्वीर भी शेयर हुई है, वो क्या नाम लिखा था। और उसी के किनारे पे अल्लामा इकबाल ने एक नज़म एक शाम के नाम से लिखी है, जो जर्मन में ट्रांसलेट होके वहां पे उसी किनारे पे फ्लैग बनी। और इत्फाक में चूंकि मैं वहां गया था, तो उस फ्लैग के साथ भी मेरी एक तस्वीर है जो मैंने शेयर की है। तो ये 3 चीजें थी। लेकिन इकबाल की जो ये नज़म, अच्छा, इकबाल एक फलसफी शायर होने के साथ साथ एक उनमें एक और बड़ी खूबसूरती और एक स्ट्रेंथ है, एक बहुत ताकतवर है, वो मंजर कशी के लिए। वो मंजर और उनकी अलामतें भी बहुत स्ट्रांग है और उनकी मंजर कशी भी बहुत स्ट्रांग है। अलामतें हमें सब पता है, कुछ अलामतें हमारी नॉलेज में हैं। मिसाल के तौर पे शाहीन की अलामत है, मर्द, उसके अलावा लाला की अलामत है, गुले लाला को वो रेफर करते हैं, बुलबुल के अलावा जी। तो इसके अलावा जो वो मंजर कशी करते हैं, वो भी अपना एक नज़र, अपनी मिसाल आप है। मैं तलुए इस्लाम से पहले यही एक शाम जो है, मुख्तसर सी नज़म है, जो मंजर कशी, वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, जो दरिया नेकर के किनारे लगी हुई है, इकबाल ऊपर पे, जर्मन में ट्रांसलेट होके एक बहुत बड़ा लगी हुई है। तो ये कहते हैं कि इसी के किनारे, दरिया नेकर के किनारे ही उन्होंने लिखी थी।
कि खामोश है चांदनी कमर की, शाखें हैं खामोश हर शजर की, वादी के नवा फरोश खामोश, कोहसार के सबज पोश खामोश, फितरत बेहोश हो गई है, आगोश में शक के सो गई है, कुछ ऐसा सकूत का फसूं है, नेकर का खराम भी सकूं है, तारों का खामोश कारवां है, ये काफला बेदरा रवां है, खामोश हैं कोहो दश्त दरिया, कुदरत है मराकबे में गोया, ए दिल तू भी खामोश हो जा, आगोश में गम को लेकर सो जा। इकबाल जब फलसफी की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो खुद भी कहते हैं, इकबाल का अब एक और रुख है कि इकबाल का कलाम कुरान का पैगाम है। इसी बना पे उन्हें तर्जमानुल कुरान भी कहा जाता है। इकबाल का कलाम का कमाल ये है कि उन्होंने ख्याल और तसव्वुर में मंजिल दिखला दी है, और मंजिल भी वो जो आखिरी हद तक है, जो मुकम्मल है और कमाल है। और ये जो मंजिल दिखलाई गई है वो अकली तकाजों और फलसफियां पैमानों पर भी पूरी उतरती है। साइंस के लिहाज से, क्योंकि मैं एक बुनियादी तौर पे साइंस का तालिब इल्म हूँ, अदब नहीं पढ़ा डॉक्टर साहब की तरह हम नहीं, तो साइंस में एक चीज थ्योरेटिकल बेस होती है और एक एक्सपेरिमेंटल बेस होती है। इकबाल ने जो चीज कही है वो थ्योरेटिकल बेस है, थ्योरेटिकल रूल्स बता दिए, कवानीन जिनको हम कहते हैं लॉज, वो बयान कर दिए, और एक फ्रेमवर्क यानी ज़हनी असास की बुनियाद डाल दी है। आज एक बहुत बड़ा, आज की नज़म भी इसकी तरफ है। आज कुछ जो एतराज़ात होते हैं, जो ये होता है कि अगर हम मंजिल तक नहीं पहुंचे तो क्या उसकी वजह उन ज़हनी असास या उन रूल्स का गलत होना है, या हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, क्या हम उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम उसको नहीं कर सके, ये एक सवाल है। और इस वजह से भी लोगों को इकबाल के ऊपर जो कहा है, कुछ ने कहा कि जी उन्होंने एक बस ख्वाब दिखा दिया गया, ये हकीकत नहीं हो सकती या चीज नहीं हो सकती। लेकिन इकबाल का बहुत बड़ा हम पर एहसान है कि उन्होंने नजरिए को खालिस्तन महफूज रखा है, नजरिए को खालिस्तन महफूज कर दिया है। और आज जो मजहब के बारे में मुख्तलिफ खदशात और डाउट्स होते हैं और कहा जाता है कि इसको किसी तरह डाइल्यूट कर दिया जाए, उसे पतला करके नाजुक बना दें और उसको नाखालिस कर दें, और आज ये समझा जाता है कि मजहब जो है वो इंसानी तरक्की के लिए एक रुकावट है, इसको अलहदा कर दिया जाए। इकबाल इसको बताता है कि ऐसा नहीं है। इकबाल का हम पर एहसान है कि उन्होंने नजरियात को महफूज कर दिया है। उन्होंने मजहबी नजरियात को ना सिर्फ ज़हनी सलाहियतों के साथ महफूज किया है, बल्कि एक और बहुत बड़ा काम किया, उसके साथ जोश व वलवला, शौक, चाहत भी डाल दी है। अकली मजहबी नजरिए तकाजे के साथ मोहब्बत ऐसे जोड़ दी है कि दोनों अलग नहीं हो सकते। एक जबान ज़दे आम शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो एक मजहबी को उन्होंने हकीकत के साथ जोड़ दिया। सो इकबाल हकीकत में कुरान की रोशनी में तफरीकात को जोड़ते हैं, वो जिद्दत को रवायत से जोड़ते हैं, मशरिक को मगरिब से जोड़ते हैं, मजहब को साइंस से जोड़ते हैं, फलसफे को तरीकत से और तरीकत को फलसफे से जोड़ते हैं, जुज को कुल से जोड़ते हैं और मखलूक को खालिक से जोड़ते हैं। कौन है जो ऐसा कर सका? कोई ऐसा नहीं। और इस वजह से इकबाल को पढ़ना समझना जरूरी है। और आज जो ये हमने एक महफिल बनाई है और हमारा ये कदम है, ये हमें जज्बा देता है कि हम ऐसे शख्स को समझ सकें जिसने इतनी तफरीकात को आपस में जोड़ा है। तो
अब तक की जो ये बात थी वो इब्तदाइया था, नज़म तुलुए इस्लाम की तरफ।